हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक क्राइम थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी की कहानी में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि मछलियां पकड़ने के लिए नदी में जाती है, लेकिन इसी गांव के 3 बदमाश उस पर गंदी निगाह रखते हैं। जब वो मछलियां पकड़ने के लिए जाती है तब ये तीनों उसे उठाकर जंगल में ले जाते हैं। उस लड़की का बॉयफ्रेंड उसे बचाने के लिए आता है। ये लोग उस लड़के को बहुत मारते हैं और उसे यहाँ अधमरा कर देते हैं। इसके बाद ये लोग बारी बारी से उस लड़की की इज्जत के साथ खेलते हैं। जब ये लोग ऐसा कर रहे होते हैं तब उस लड़की का बॉयफ्रेंड ये सब देख रहा होता है। इसके बाद क्या होता है ये हम इस मूवी में आगे देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हम लोग एक कपल को देखते हैं। कुछ लड़के उनका पीछा कर रहे होते हैं और ये लोग उन दोनों को पकड़कर जान से मार देना चाहते थे। इन तीनों बदमाशों में से एक इनका लीडर है जिसका नाम चीन है। वो उस लड़की के बॉयफ्रेंड को पकड़ लेता है और ये लोग मिलकर उसे बड़ी बेरहमी से मारते हैं। उस लड़के को मारने के बाद ये तीनों बदमाश लड़की के पीछे लग जाते हैं। इसके बाद ये लोग उस लड़की को पकड़ते हैं और ये लोग उसे भी मार देते हैं। यहीं पर मूवी का सीन चेंज होता है और हम लोग एक गांव में एक कपल को देखते हैं और ये लोग जंगल में रहते हैं। ये लोग अभी नदी के किनारे मछली पकड़ रहे होते हैं। इस लड़की का नाम बुआ था जो कि गूंगी होती है। इसके साथ जो लड़का है उसका नाम जॉन है। जॉन बुआ से शादी करना चाहता था क्योंकि ये लोग आपस में बहुत प्यार करते हैं। मछलियां पकड़ने के बाद जब ये लोग अपने गांव जा रहे होते हैं तभी कुछ लड़के इनकी तरफ पत्थर फेंकते हैं और वो लोग पत्थर मारकर यहाँ से भाग जाते हैं। बुआ के सर पर वो पत्थर लगती है जिसकी वजह से उसके सर से खून बहने लगता है। कुछ देर के बाद बुआ अपने घर पर जाती है। उसकी माँ उसके सर पर कुछ दवाइयाँ लगाती है, लेकिन अचानक बुआ रोने लगती है क्योंकि उसे अपने डैड की याद आ रही थी। बुआ उन्हें बहुत मिस करती है। यहीं पर हम लोगों को ये बात पता चलती है बुआ का फादर इन लोगों को छोड़कर किसी और औरत के साथ रहता है। कुछ देर के बाद बुआ की मॉम जॉन के पास आती है और वो यहाँ आकर उससे ये कहती है तुम्हें मेरी बेटी से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। मेरी बेटी नहीं बोल सकती है, इसलिए तुम्हारे माँ बाप मेरी बेटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन जॉन बुआ की माँ से ये कहता है मुझे इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं बुआ से बहुत प्यार करता हूँ और मैं सिर्फ बुआ से ही शादी करूंगा। जब जॉन अपने घर में पहुंचता है तब जॉन के माँ बाप उसे समझाते हैं कि उसे बुआ के साथ छोड़ देना चाहिए क्योंकि अगर तुमने बुआ से शादी कर ली तब हमारी बदनामी पूरे गाँव में हो जाएगी। लेकिन जॉन अपनी माँ बाप की बातें नहीं मानता है और वो यहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। इसके बाद हम लोग कुछ लड़कों को देखते हैं। वो लोग एक होटल में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर एक वेट्रेस आती है। ये तीनों लड़के उस वेट्रेस को घूरते हैं और जब वो लड़की इनके सामने आ जाती है तब ये लोग उसे छेड़ते हैं। इन तीनों के ऐसा करने पर उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है और वो इनके लीडर को थप्पड़ मार देती है। इसके बाद इनका लीडर जिसका नाम चेन है वो अपने घर में जाता है। जब वो अपने वाइफ के पास पहुंचता है तब उसकी वाइफ उससे पूछती है तुम अब तक कहाँ थे। वो चैन से यहाँ लड़ाई करती है और वो उससे बोलती है तुम हमेशा अपने दोस्तों के साथ बिजी रहते हो, तुम्हारी हरकतें भी अच्छी नहीं हैं। इसके बाद हम लोग फिर से जॉन और बुआ को देखते हैं। ये लोग मछली पकड़ने के लिए एक नदी में जाते हैं। मछली पकड़ने के बाद ये लोग उसे पकाकर खाते हैं। ये लोग यहाँ बहुत खुश थे। वहीं इधर हम लोग कुछ लड़कों को देखते हैं। वो लोग एक औरत की मछलियाँ चुराकर भाग रहे होते हैं। वो लड़के एक जगह पर बैठकर इन मछलियों को खाते हैं। ये लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं तभी इन लोगों को जॉन और बुआ दिखाई देते हैं। वो लोग यहाँ नदी से अपने गांव की तरफ जा रहे होते हैं। ये लोग अचानक उनके रास्ते के बीच में आ जाते हैं। वो लोग इनके साथ बदतमीजी करते हैं। इसके बाद वो लोग इन दोनों को मारने लगते हैं। ये लोग इनकी पकड़ी हुई मछलियां भी लूट लेते हैं। लेकिन तभी यहाँ चैन की वाइफ आ जाती है और वो इन तीनों को यहाँ से भगा देती है। इसके बाद बुआ और जॉन अपने घर में पहुंचते हैं। इसके बाद हम लोग एक बौने आदमी को देखते हैं जो कि केला चुराकर भाग रहा होता है। उसी वक्त रास्ते से बुआ भी आ रही होती है और उसके हाथ में भी केले होते हैं जो कि उसने कहीं और से लिए थे। लेकिन उस दुकान वाली को ऐसा लगता है जैसे बुआ ने उसके केले को चुराई है और वो बुआ के पास जाकर उसके केले को छीन लेती है। यहाँ वो उसे मारती है और बहुत सारी गालियां भी देती है। बुआ बेचारी गूंगी थी इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं बता पाती है। वो कहना चाहती थी उसने इन केले को कहीं और से खरीदा है, लेकिन बुआ नहीं बोल पाती है इसलिए वो यहाँ रोने लगती है। अब वो अपने बिखरे हुए सामान को उठाने के बाद यहाँ से जाने लगती है। इधर जॉन की माँ बुआ के मदर से मिलने के लिए आई है। वो बुआ की माँ से ये कहती है तुम अपनी बेटी को संभाल लो क्योंकि तुम्हारी बेटी की वजह से हमारी बदनामी पूरे गांव में हो रही है। असल में इस गांव में कोई भी बुआ को पसंद नहीं करता है। सभी लोग ऐसा सोचते थे क्योंकि बुआ बोल नहीं सकती है इसलिए वो एक मनहूस लड़की है। ये सब सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन असल बात यह थी बुआ एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। इसके बाद बुआ अकेले एक जगह पर जाती है और वो यहाँ बैठकर रोने लगती है क्योंकि सारे गाँव वाले उसकी बेइज्जती करते थे। तभी यहाँ पर जॉन आता है और वो बुआ को रोते हुए देखकर उसे चुप करता है और अपनी बातों से उसका मूड अच्छा कर देता है। इसके बाद ये लोग फिर से मछलियां पकड़ने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ पर उन 3 बदमाशों में से 2 लोग यहाँ आ जाते हैं और वो लोग बुआ को पकड़कर जंगल के अंदर ले जाते हैं। जॉन को जैसे ही इस बात का पता चलता है वो भी इन लोगों का पीछा करते हुए यहाँ आ जाता है और बुआ को बचाने के लिए इन लोगों से फाइट करने लगता है। जॉन यहाँ बचाने वाला अकेला था, लेकिन वो बदमाश 3 थे इसलिए जॉन उनका मुकाबला नहीं कर पाता है। ये लोग मिलकर जॉन को बहुत मारते हैं। जॉन को अधमरा करने के बाद चैन बुआ को पकड़ता है
और वो यहाँ उसके कपड़ों को उतार कर उसके साथ जबरदस्ती करता है। इसके बाद ये तीनों लोग उसके साथ ऐसा ही करते हैं। अपने हवस को मिटाने के बाद अब ये लोग इन दोनों को मारना चाहते हैं, लेकिन बुआ इन लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि वो लोग इन्हें जान से ना मारे। वो हाथ जोड़कर इन तीनों से विनती कर रही होती है। वो जॉन और अपनी जिंदगी के लिए इन तीनों से भीख मांगती है, लेकिन इन तीनों को उन पर रहम नहीं आता है और ये लोग उन्हें मार देते हैं। ये लोग उन्हें मारकर जमीन में दफना देते हैं। अब रात हो चुकी है। इधर हम लोग बुआ की माँ को देखते हैं। बुआ की माँ अपनी बेटी के लिए इंतजार कर रही होती है, लेकिन अब तक इन्हें कुछ भी पता नहीं था कि बुआ के साथ क्या हुआ है। जब पूरी रात इंतजार करने के बाद भी बुआ घर नहीं आती है, तब बुआ की माँ जॉन के घर पर जाती है और उनसे बुआ के बारे में पूछती है। तब इन सभी को यह बात पता चलती है जॉन भी कल रात से घर नहीं आया है। इसके बाद सारे फैमिली वाले मिलकर उस नदी के किनारे जाते हैं, लेकिन वहां पर भी इन दोनों का कोई भी नामो निशान नहीं था। तभी इन लोगों को एक औरत मिलती है। उस औरत से ये लोग अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं। वो औरत इन्हें बताती है, मैंने उन दोनों को जंगल की तरफ भागते हुए देखा था और उनके पीछे वो तीनों बदमाश लड़के लगे हुए थे। इसके बाद इन दोनों के पेरेंट्स चैन के पास जाते हैं और वो उससे अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं, लेकिन चैन उन्हें कुछ भी नहीं बताता है और वो इन लोगों का इंसल्ट करके उन्हें यहाँ से भगा देता है। अब ये दोनों फैमिली वाले पुलिस के पास पहुंच चुके हैं। वो लोग अपने बच्चों के बारे में मिसिंग रिपोर्ट लिखाते हैं। इन लोगों के पास कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए पुलिस भी इन लोगों की कोई भी मदद नहीं कर पाती है। अब ये लोग निराश होकर अपने घर में आ जाते हैं। इधर बुआ की माँ घर आकर रोने लगती है, क्योंकि ये लोग बहुत गरीब थे, इसलिए इनकी मदद कोई भी नहीं करता है। इसके बाद हम लोग इन तीनों में से एक बदमाश को देखते हैं। वो जंगल की तरफ जा रहा होता है। वो अंदर से बहुत दुखी था, क्योंकि वो जॉन और बुआ के साथ वो सब करके बहुत पछता रहा था। लेकिन तभी उसके दोनों दोस्त वहाँ आते हैं और वो उस लड़के से पूछते हैं, तुम इतने उदास क्यों हो? ली उन लोगों से ये कहता है, हमें गांव वालों को ये बात बता देना चाहिए कि हमने ही उन दोनों को मार दिया है। लेकिन जब चैन ऐसा सुनता है तब वो बहुत गुस्सा होता है और उसकी तरफ गन पॉइंट कर देता है। वो उसे यहाँ जान से मारने की धमकी देता है और वो उससे ये कहता है, अगर ये बात किसी को भी पता चली तब हमें जेल हो जाएगी, और उसे किसी को भी ना बताने के लिए कहते हैं। कुछ देर के बाद ये लोग फिर से जंगल में जाते हैं। ये लोग यहाँ शिकार करने के लिए आए थे। शिकार करते हुए अचानक ली को बुआ दिखाई देती है। उसे यहाँ ऐसा लगता है जैसे यहाँ बुआ का भूत है। ये सब देखकर ये तीनों लोग बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद ये लोग एक जगह पर रात में मिलते हैं। हम लोग ये देखते हैं यहाँ कुछ लड़कियां भी हैं। इन सारे लोगों ने यहाँ काफी ड्रिंक किया था। ये लोग यहाँ काफी नशे में होते हैं। इसके बाद ये लोग अपने घर जा रहे होते हैं। इन तीनों को यहाँ एक एक करके बुआ दिखाई देती है, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ बहुत डर जाते हैं। कुछ वक्त के बाद इन तीनों को बुरे सपने आने लगते हैं। अगले दिन हम लोग ली को देखते हैं, जो कि जंगल में शिकार करने के लिए गया है, लेकिन अचानक कोई उसे मार देता है। इसके बाद हम लोग इन तीनों में से दूसरे वाले को देखते हैं। उसे भी अब काफी डरावने सपने आते हैं। वो इन सपनों से परेशान होकर अपने गॉड के पास जाता है। वो यहाँ अपने गॉड की पूजा करता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता था गॉड उसे बुरी आत्माओं से बचा लेंगे। इधर हम लोग चैन को देखते हैं, जो कि अभी अपने घर पर होता है। उसे भी डरावने सपने आ रहे होते हैं। अगले दिन इन लोगों में से एक आदमी मछली पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन कोई उसे भी यहाँ मार देता है। अब इन तीनों में से सिर्फ एक ही आदमी बचा हुआ था और वो इनका लीडर चैन था। जब चैन अपने घर में चैन की नींद सो रहा था, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। इन आवाजों को सुनकर उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो उस आवाज का पीछा करते हुए आगे जाता है। तभी अचानक उसे बुआ दिखाई देती है। वो चाकू लेकर बुआ की तरफ मारता है। जब वो पास जाकर देखता है तब वो पाता है ये तो बुआ नहीं है, बल्कि उसकी अपनी वाइफ है। ये देखकर वो बहुत सैड होता है और यहाँ चिल्लाकर रोने लगता है। वो यहाँ बहुत पछता रहा होता है, लेकिन तभी कोई पीछे से आता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। अगले दिन जब चैन को होश आता है तब वो देखता है उसे किसी ने बांध दिया है। उसके गले में भी एक रस्सी बंधी होती है। यहीं पर बुआ और जॉन एक साथ आते हैं। यहाँ ये लोग बताते हैं उस वक्त ये दोनों नहीं मरे थे, बल्कि जिंदा थे। अब ये लोग चैन को पूरी स्टोरी बताते हैं, आखिर ये लोग कैसे बचे। यहीं पर मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हम लोग ये देखते हैं इन तीनों ने जॉन और बुआ को दफना दिया था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर जोरों की बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से जॉन होश में आ जाता है। इसके बाद वो बुआ के पास जाता है और उसे भी कब्र से बाहर निकालता है और इस तरह ये लोग यहाँ बच जाते हैं। ये लोग चैन को यहाँ बताते हैं इन लोगों ने ही उसके दोनों साथियों को मार दिया है। इन्होंने उसके दोस्त को पकड़कर उसके प्राइवेट पार्ट में गोली मार दी थी, जिसकी वजह से उसके वहीं पर तड़प तड़प कर मौत हो गई। इसके बाद एक आदमी जो मछलियां पकड़ने के लिए गया था, उसे इन लोगों ने पानी में ही डुबाकर मार दिया था और अब सिर्फ चैन ही बचा होता है। वो ये सब सुनकर बहुत डर जाता है। वो इन लोगों से अपनी जिंदगी के लिए भीख मांगता है, लेकिन ये दोनों उसे माफ नहीं करते हैं। अब ये दोनों मिलकर उसे रस्सी से लटका देते हैं और थोड़ी देर बाद चैन की मौत यहीं पर हो जाती है। चैन को मारकर इन लोगों को चैन मिल जाता है। ऐसा करके ये लोग अपना बदला ले लेते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।